Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today discuss about to the twins, जुड़वा बच्चे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जुड़वा बच्चे किस प्रकार बनते हैं और कैसे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। गाइस, जब फीमेल्स एक बार में दो बच्चे को जन्म देती हैं तो इन्हें हम ट्विंस कहते हैं या जुड़वा बच्चे कहते हैं। जब मादाएं प्रेगनेंसी के दौरान यानी डिलीवरी के समान दो बच्चे को जन्म देती हैं तो इसे हम जुड़वा बच्चे कहते हैं। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि जो मादाएं होती हैं ये 6 यानी संख्या में 5 या 6 से अधिक भी शिशु को जन्म दे देती हैं। तो ये कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं जुड़वा बच्चे। तो गाइज, मानव में 3 प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं जो डिलीवरी के समय जन्म लेते हैं, यानी प्रेगनेंसी के समय, यानी जो ओवुलेशन होता है उसमें 3 प्रकार के जुड़वा बच्चे बनते हैं। कौन कौन से? तो गाइज, फर्स्ट है भ्रांति यमज, सेकंड है सामान्य यमज और थर्ड है श्यामी यमज। गाइज, आप लोग देखे होंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं ये संरचना और आकृति और लिंग के आधार पर पृथक होते हैं, अलग होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं ये आनुवंशिक रूप से यानी संरचना की दृष्टि से या लिंग की दृष्टि से समान होते हैं। कभी कभी पुत्री जन्म लेते हैं जुड़वा बच्चे में, कभी कभी पुत्र ही जन्म लेते हैं, कभी कभी पुत्रियां भी जन्म लेती हैं। और कभी कभी जुड़वा बच्चों में ऐसा भी होता है जो शारीरिक संरचना और आकार की दृष्टि से कभी कभी इनमें कुछ परिवर्तन दिखने को मिलता है। जैसे ये जुड़वा बच्चे सिर से अलग होते हैं, बाकी शरीर की संरचना से एक ही होता है। इनका शरीर संरचना एक होता है, सिर 2 भागों में डिवाइड होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है सिर एक होता है और इनके जो शरीर के और अंग तंत्र हैं वो सेम होते हैं, एक ही होते हैं। तो गाइस, जुड़वा बच्चे, आइए देखते हैं भ्रांति यमज क्या होता है। फ्रैटर्नल ट्विंस, इस प्रकार के शुक्राणु पृथक अंडाणु से निषेचन करते हैं। यानी जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो अंडाणु होते हैं वह शुक्राणु से निषेचन करते हैं। यानी शुक्राणु जो होते हैं वो किसी भी अंडाणु से निषेचन कर लेंगे तो निषेचन क्रिया के पश्चात वो अलग अलग, यानी अगर एक शुक्राणु एक अंडाणु से निषेचन किया और एक शुक्राणु एक अंडाणु से निषेचन किया तो उस समय पृथक लिंग के जो जुड़वा बच्चे होंगे वो जन्म लेंगे। गाइज, इसी प्रकार सामान्य यमज आइडेंटिकल ट्विंस, इसमें क्या होता है, जाइगोट का विदलन होता है। विदलन के दौरान पूरी तरह से जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, वह विकसित तो होते हैं लेकिन ये क्या, इनमें समान लिंग के होते हैं। मतलब इनमें जो शिशु जन्म लेते हैं या तो दोनों बॉयज़ होंगे या तो गर्ल्स होंगी। गाइज, इसी क्रम में तीसरा है श्यामी यमज। ये परस्पर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब इनके शरीर संरचना यानी जो इनके गर्दन तक के ऊपरी भाग अलग होते हैं और इनके निचले वाले भाग जो शरीर के पूरे होते हैं वो एक होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सिर एक होता है और उनके और अंगतंत्र नीचे वाले पार्ट अलग अलग होते हैं। गाइस, अब हम लोग देखेंगे जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट भ्रूण के अंदर होता है। गाइस, जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो उस समय मेल के द्वारा जो जनन क्रिया के पश्चात शुक्राणु का रसखलन होता है। उस शुक्राणु में, ठीक है, हजारों और लाखों की संख्या में होते हैं, जिसमें फीमेल्स के अंदर
ओवरी के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी कि जो अलग अलग अंडाणु बनते हैं, इन अंडाणुओं में से एक अंडाणु यदि फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया या 2 अंडाणु प्रवेश किया या 3 अंडाणु प्रवेश किया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु आए मेल के द्वारा स्पर्म के द्वारा रसकलन होता है, तो इसमें से एक भी शुक्राणु एक अंडे से निषेचन किया तो एक भ्रूण बनेगा, दूसरा शुक्राणु दूसरे से अंडे से निषेचन किया तो दूसरा भ्रूण बनेगा। इसी क्रम में अगर 2 शुक्राणु अलग अलग अंडे से या 2 अलग अलग अंडे से निषेचन किए तो 2 भ्रूण का निर्माण होगा जिसमें ट्विंस बनेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भ्रूण बनते हैं उसमें सेल डिवीजन था और सेल डिवीजन के दौरान अधिक से अधिक भ्रूण का डेवलपमेंट हुआ जिसमें 5 या 6 शिशु जन्म लेते हैं। गाइस, ये अंडाणु है। इस अंडाणु में निषेचन कैसे होता है, जब ये अंडाणु मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल्स के जननांग के द्वारा, तो इसमें जो ओवरी से अंडाणु बनते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और जिसमें शुक्राणु स्पर्म के द्वारा जब रसकलन होता है तो शुक्राणु भी फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, जिसमें एक भी शुक्राणु इस अंडाणु से में प्रवेश करके फर्टिलाइज किया तो भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है और धीरे धीरे ये भ्रूण कहाँ चला जाता है, ये यूटेरस यानी गर्भाशय में चला जाता है और इस गर्भाशय में भ्रूण का डेवलपमेंट होने लगता है। और लगभग भ्रूण का डेवलपमेंट फीमेल के अंदर गर्भाशय के अंदर 9 मंथ होता है, 9 महीने होता है, 36 सप्ताह होता है। गाइज 266 से 272 दिन होता है। और गाइज इसको घंटों में देखेंगे तो कम से कम ये 6728 घंटे भ्रूण का डेवलपमेंट फीमेल के गर्भाशय में होता है। गर्भाशय को सामान्य भाषा में बच्चेदानी कहते हैं। और गाइस, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का वेट जो होता है, भार होता है 9.9 ग्राम होता है। गाइस, इसी प्रकार जो ओवरी होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय 4 से 8 ग्राम इसका वेट होता है। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का वेट 60 ग्राम होता है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। गाइस, आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।